टाइम नहीं दे रहे या हमारे जेनेटिक्स में डिफेक्ट है, उसको रिपेयर करने का मैकेनिज्म नहीं है, तब कैंसर होता है। तो इससे आपको समझ में आना चाहिए कैंसर होने के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या है? एक एनवायरनमेंट, बाहर से जो होता है, वो हवा हो सकता है, लाइट हो सकता है, खाना पीना हो सकता है, पानी हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम है तो कैंसर हो सकता है। सेकंड, हमारा जीन्स, जो नॉर्मल चीजें हम ले रहे हैं लेकिन हमारा जीन्स का प्रॉब्लम है, तभी कैंसर हो सकता है, राइट। थर्ड वन, हमारा खुद का पर्सनल फैक्टर्स, हम स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल एक हद से ज्यादा ले रहे हैं, थामोल, काइनिन, सादा, ये सब है। तो ये तीनों फैक्टर्स का इंटरेक्शन होता है कोई भी डिसीज के लिए, नॉट ओनली कैंसर, डायबिटीज के लिए हो सकता है, हाइपरटेंशन के लिए हो सकता है, स्ट्रोक के लिए हो सकता है, बट ये कैंसर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसलिए लंग कैंसर आप देखा तो दिल्ली में नवाजी राजीव गांधी 30-40 इयर्स के एज ग्रुप में बहुत सारा ऐसा फीमेल पेशेंट्स आता था जिनका लंग कैंसर डायग्नोज होता है, who have never been exposed to smoking either by themselves or in the family। उनको कभी स्मोकिंग हुआ ही नहीं, मतलब उनका एक्सपोजर नहीं, कैसे हो रहा है? बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन इज अ नोन कॉज ऑफ लंग कैंसर, राइट। बट बोरगांव करके एक जगह है, आपको पता होगा, वहां का सेमिनरी में सिस्टर्स को क्यों लंग कैंसर हो गया? उनका तो हम AQI कितना कम है दिल्ली से ये होने से, राइट। तो ऐसा कोई एनवायरमेंटल फैक्टर है जो वहाँ एक्सपोज हो रहे हैं। मे बी सीमेंट का डस्ट हो सकता है, टी गार्डन्स में जो यूज करते हैं वो पेस्टिसाइड्स हो सकता है, समथिंग इज अफेक्टिंग देम, कुछ दे आर इनहेलिंग, जिससे वो लंग कैंसर हो गया। नहीं है तो नॉन स्मोकिंग फीमेल्स में लंग कैंसर होने का चांस बहुत कम होता है, राइट। तो कैंसर सेल्स दे फॉरगेट द रूल्स, तो उनका इतना ही ग्रो होना है, इतना ही साइज होना है, वो रूल्स नहीं होता है उनको। दैट्स व्हाई दे कैंसर लंप सोचने से ही आपके मन में जो दिख रहा है, जो गांठ है, वो बहुत ही अस्त व्यस्त होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लिवर सोचेंगे, ब्रेन सोचेंगे, उनका एक डिफाइंड रोल होता है कि इतना सेल्स होना चाहिए, इतना वेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ब्रेन का एवरेज वेट 1350 ग्राम्स होता है, सब में ऑलमोस्ट लगभग इतना ही होता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। दैट इज ए जेनेटिकली डिटरमाइंड प्रोग्राम कि हर आदमी का ब्रेन, एक एडल्ट का ब्रेन उतना ही होना चाहिए। बट ये जेनेटिक मैकेनिज्म से डिस्टर्ब हो जाता है, देन इट बिकम्स कैंसर। और उसका कोई रेगुलेशन नहीं है, कंट्रोल नहीं है, राइट। So biopsy spreads cancer? No. So ये cancers हमने जो अभी डिस्कस किया था, पर्सनल फैक्टर्स, जो हम खाएंगे पिएंगे, हमारा हैबिट्स, हम कैसे सोते हैं, कैसे सोचते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। आप पूछ सकते हैं कि सोचने से कैसे होता है, बिकॉज आप जब भी हमारा टाइप ए टाइप बी बिहेवियर पर्सनालिटीज होता है, आप जस्ट गूगल में बाद में सर्च कर सकते हैं, साइकियाट्री में ये डिफाइन करता है कि आप टाइप ए पर्सनालिटी है या टाइप बी है। टाइप ए मतलब कॉम्पिटिटिव पर्सनालिटी है, कि हर एक चीज में मैं आगे होना है, विच इज गुड, आप लाइफ में बहुत आगे जाता है, बट उसका नुकसान भी होता है, बिकॉज हर एक चीज का दूसरा एंगल होता है। यू शुड बेयर द ब्रंट ऑफ इमोशनल एंग्जाइटी, हर समय में आपको वो एंजाइम्स, हार्मोन्स, एड्रेनर्जिक ड्राइव होता है, जिसके वजह से आपका पूरा बॉडी उसी ड्राइव में रहता है। गैस्ट्राइटिस हो सकता है, आपका स्लीप सही से नहीं होता है, सुबह सुबह उठ जाते हैं आप वो काम के लिए, सो ऑल दीज इफेक्ट, राइट। तो ये सब भी इंपॉर्टेंट होता है। टोबैको एंड गुटखा और अल्कोहल एंड कैंसर रिस्क, पहले तो हम सबको कहाँ तक पता है? हम सबको इतना तक पता है कि एक पेग पर डे इज वेरी गुड फॉर हार्ट, सबको पता है ये चीज, बट वो कुछ साल पहले था। अभी अमेरिका में आप बॉटल खरीदा तो उसके ऊपर ऐसा एडवाइजरी होता है, जैसे सिगरेट में एडवाइजरी होता है इंडिया में कि सिगरेट कैन कॉज कैंसर। तो सर्जन जनरल ऑफ यूएसए ने डिक्लेयर किया कि अल्कोहल एट एनी अमाउंट्स कैन कॉज कैंसर। दैट्स व्हाई वो हर एक बॉटल में या वो केस में और शॉप्स में वो अभी लगाना पड़ता है अमेरिका में कि अल्कोहल कैन कॉज कैंसर। And these are the cancers that can be caused by alcohol intake.
जिस रास्ते में अल्कोहल जाता है वहाँ इंजरी हो सकता है। कहाँ से जाता है? मुंह से लेके, इसोफेगस से लेके, वहाँ से पेट में जाके, इंटेस्टाइन में जाके, वहाँ से अब्जॉर्ब होके लिवर में मेटाबोलाइज होता है और इट गोज टू इंटेस्टाइन अगेन एंड गेट्स एक्सक्रीटेड इन द स्टूल्स। तो वो सब रास्ता में वो सेल का इंजरी करके कैंसर कर सकता है। ओके, and obesity. Obesity is equally a risk factor, particularly regarding the hormone dependent cancers. Hormone dependent cancers क्या है? मर्दों में प्रोस्टेट कैंसर, फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर। इसीलिए उन दोनों कैंसर्स में हार्मोन थेरेपी होता है, हर बार कीमो का जरूरत नहीं होता है, राइट? इनफैक्ट 30 मिनट्स डेली वॉक लिखा था, वो बड़े बड़े लिखना चाहिए था मैं, क्योंकि इस बार अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी में इस साल एक रिसर्च प्रेजेंट हुआ कि जिनको भी कोलन कैंसर होता है उनको कीमो दिया जाता है आफ्टर सर्जरी, ताकि वो वापस ना आए। वो लोग देखा था कि जो एक्सरसाइज करते हैं वो कीमोथेरेपी होने के बाद, बिकॉज कीमोथेरेपी के बावजूद भी बीमारी वापस आ सकता है। आउट ऑफ 10 पीपल 2-3 लोगों को भी वापस आता है, बट उनमें से जो लोग एक्सरसाइज किया है अप्रोक्सीमेटली 5 to 6,000 स्टेप्स पर डे, उनको कैंसर का रिस्क आधा हो गया। तो इट इज एज गुड एज कीमोथेरेपी एक्चुअली से। Daily walking, a simple walking, simple exercises, stretching, they will affect our muscles, right? Next, infections. इंडिया में जो भी कैंसर्स होता है उसमें 40 to 50% they are due to infections, simple infections. For example, आप HPV एक वायरस है जो यूजुअली सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है। ये वायरस इसके बाद सर्विक्स कैंसर, बच्चेदानी का मुकद्दमा का कैंसर कर सकता है, मुख का कैंसर कर सकता है, मर्दों में पेनिस और एनल का कैंसर कर सकता है। ये वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ही ज्यादा है एचपीवी रिलेटेड कैंसर्स। इंडिया में रिलेटिवली कम है, बट वेस्टर्न पर्टिकुलरली यूरोप और यूएसए वेस्ट में, इसीलिए उन लोग को एचपीवी वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट लाइक ए कंपल्सरी थिंग। और वहां का सेक्सुअल एक्सपोजर यूजुअली एवरेज एज इज लाइक 14 इयर्स, दैट्स व्हाई लोग बोलते हैं कि वही हम अडॉप्ट किया था इंडिया में भी 9 to 14 इयर्स के पहले। 9 to 14 इयर्स इज द परफेक्ट एज फॉर एचपीवी वैक्सीनेशन, जो वैक्सीन लेने से हमारा खुद का इम्यूनिटी डेवलप होगा और ये वायरस के दौरान कैंसर होने का चांस ऑलमोस्ट 90% कम हो जाता है। एंड व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? सर्वाइकल कैंसर जो बच्चेदानी का मुकद्दमा का कैंसर है, सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया है। इनफैक्ट आप देखा तो हर रोज कुछ थाउजेंड्स, हंड्रेड्स ऑफ सर्वाइकल कैंसर डायग्नोज होता है। प्रॉब्लम वो कभी भी स्टेज 1 में डायग्नोज होना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज दैट इज ए इंटरनल ऑर्गन एंड दैट इज आल्सो अकरिंग इन ऑर्गन विद लॉट ऑफ स्टिग्मा। वो यूजुअली कोई भी वुमेन पहले आके नहीं बोलता है या डॉक्टर को संपर्क नहीं करता है कि हाँ ब्लीडिंग हो रहा है तो हो रहा है, लाइक मे बी नॉर्मल थिंग, ऐसा करती जब तक उनको दर्द नहीं होता है। बिकॉज सबसे लेट में किसमें डायग्नोज होता है? घर में वुमेन में डायग्नोज होता है कोई भी बीमारी। सबसे पहले किसमें डायग्नोज होता है? मर्द में। उससे भी पहले किसमें? बच्चों में। बिकॉज ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, राइट? खुद भी वो औरत भी सब कुछ ख्याल रख रहे तो फिर भी उनका सबसे लास्ट दिखाएगा, एंड दिस इज वेरी कॉमन एक्सपीरियंस। एंड मैं ये भी ऑब्जर्व करता हूँ कि यूजुअली फादर को दिक्कत हो रही है तो सबसे अच्छे देखने वाले डॉटर्स होता है। डॉटर्स आता है इवन तो शादी होने के बाद भी लड़कों से ज्यादा वो आके वो पूरा ख्याल करता है। जब मदर को कैंसर आता है संभव लड़का इन्वॉल्व होता है। आई डोंट नो दिस, आई कैन नॉट जनरलाइज इट, बट दिस इज माय ऑब्जर्वेशन। वैसे ही हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन तो हम सब अभी यूनिवर्सल इम्यूनेशन में पार्ट हो गया, तो बचपन में ही दिया जाता है। हेपेटाइटिस बी अफ्रीका में सबसे ज्यादा होता है, बिकॉज वहाँ अफ्लाटॉक्सिन्स फूड में वो लोग अलग अलग जगह से, अलग अलग कंट्री से भी इंपोर्ट करते हैं। ऑल्दो दे हैव लार्ज प्रोडक्शन, वो लोग इंपोर्ट करते हैं अफ्रीका में। एंड अफ्लाटॉक्सिन से भी लिवर कैंसर होता है। हेपेटाइटिस बी जो ड्रग अब्यूज से भी या इवन अलग अलग तरीके से हेपेटाइटिस बी एक दूसरे से स्प्रेड हो सकता है। हेपेटाइटिस बी एक लेवल से ज्यादा होने से, उसको कंट्रोल नहीं करने से, इट कैन टर्न इनटू कैंसर।
तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट हम सब लिया होगा बिकॉज दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ यूनिवर्सल वैक्सीन। इन द सेम वे एच पाइलोरी जो गैस्ट्राइटिस होता है, बहुत लोगों को गैस्ट्राइटिस होने से एंडोस्कोपी करता है, उस समय में टेस्टिंग करता है एच पाइलोरी, इट बिकम्स पॉजिटिव, सिंपल एंटीबायोटिक विल क्योर एच पाइलोरी, राइट? सो HPV वैक्सीनेशन एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन। तो ये साइंस क्या होता है कि कैंसर कैसे डिटेक्ट करें? कैंसर का प्रॉब्लम वही है कि साइंस एंड सिम्टम्स कई नॉर्मल असुविधा जो होता है उससे कोइंसाइड करता है, काशी, जुकाम, ब्लीडिंग, नॉर्मल इन्फेक्शंस में भी हो सकता है, राइट? और कब हम अटेंशन सीख करना है, कोई भी चीज 2 से 3 हफ्तों में कम नहीं हो रहा है अपने आप, या ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, यू शुड गेट अलर्ट, and if it is beyond 1 month you should definitely seek attention of physician, right? For example, change in bowel bladder, जैसे उम्र बढ़ते हैं सबको कॉन्स्टिपेशन होता है, वो तो बहुत नॉर्मल प्रोसेस है बिकॉज वो बाउल मूव होने का स्पीड स्लो हो जाता है, राइट? बट सपोज कॉन्स्टिपेशन कम ही नहीं हो रहे एंड उनको हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ रहा है कॉन्स्टिपेशन के लिए, देन समथिंग वी शुड स्ट्राइक, एंड उस समय में हम ब्लड टेस्ट करते हैं, सपोज ब्लड भी कम होता है, दैट इज इंडिकेशन फॉर कोलोनोस्कोपी। ये 2 साइंस होने से हम कोलोनोस्कोपी डेफिनेटली करेंगे। क्या? सीवियर कॉन्स्टिपेशन जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, इंटेस्टाइन का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ब्लड का कमी हो रहा है इन एल्डरली एज, राइट? सेकंड, सोर दैट डजंट हील, उसका मतलब है कि जो भी कहीं नहीं आता है, बिकॉज जैसे हमने डिस्कस किया 3 फैक्टर्स, जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट, पर्सन का रिस्क फैक्टर्स जिनको होता है दे शुड बी ऑन हाई अलर्ट। फॉर एग्जांपल कोई कहीं नहीं कर रहा है या तामूल कर रहा है, मैं हर मीटिंग में बोलता हूँ, दोबारा भी बोलता हूँ, तामूल जो हम बिटल नट होता है दैट इज ए मेडिसिन दैट इज यूज्ड टू ट्रीट साइकियाट्रिक डिप्रेशन, कई सारा बुक्स में उसका यूज मेंशन है, लेकिन एक औषध का और विष का क्या डिफरेंस है? अमाउंट, डोज, टाइमिंग। आप जब पूजा करके हफ्ते में 2 बार लेंगे दैट विल एक्ट लाइक ए मेडिकेशन। हम सुबह से शाम तक उसको चबा के यहाँ का बकल ग्लूकोजा को इंजरी करेंगे, दैट विल बिकम ए पॉइजन। Even food will become poison if it becomes excess, right? Water will become poison if you take more than 6 liters per day. आपका सोडियम लेवल्स कम हो जाएगा, you will become drowsy, unconscious. So anything in excess. तो हमारा अंदर मेडिकल कॉलेज का कोड ही वही है, नी विद निमिस, nothing in excess. So thickening our lump. Usually lumps हम abdomen में या breast में, and breast why it is important because usually एक स्टिग्मा हो जाता है, but we should be aware of the entire body पूरा हमारा है, तो बॉडी में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं तो we should be aware, चाहे वो हेड में हो रहे, स्किन में हो रहे, ब्रेस्ट में हो रहे, एब्डोमेन में हो रहे या टेस्टिस में हो रहे, कहीं भी हो रहे, we should be aware of it, right? and उसके बारे में either in the family members or in the partner डिस्कस करने का awareness होना चाहिए, then it will be solved or detected at this stage. Inhalation or difficulty in swallowing, this is the one of the most common complaint जो usually तंबाकू या तामूल खाने से, esophageal cancer, one of the highest in entire India. This is highest in Khasi Hills of Meghalaya in entire Southeast Asia. उसके बाद entire Northeast में भी esophagus is very common and it's one of the bad cancers. Cancers में भी अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अच्छा कैंसर का मतलब जो बायोलॉजी अच्छा होता है, यूजुअली ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड करता है, लाइफ स्पैन मोर देन 5 इयर्स होता है इजीली, उनको हम यूजुअली अच्छा कैंसर मानते हैं। जो इस अपोजिट होता है उनको बुरा कैंसर मानते हैं, राइट? ऑब्वियस चेंज इन द वाटर मोड, ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने बोला था फिरंगी लोगों का, जैसे ये हमारा मोल्स होता है, ये मोल्स लाइफ लॉन्ग सेम होता है, बट वो साइज सपोज 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, आपको महीने में इंक्रीज होके दिख रहा है, उसमें पेन हो रहा है, उसमें कलर चेंज हो रहा है, देन यू शुड बिकम एलर्जी, might be melanoma. Usually dark color melanoma